हमें हमेशा विचार बिना विचारे जो करें। चलो मेरे संग बोलो, ये याद है आपको? बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो और जग में होत हंसाएं। इसलिए बिना विचारे जो करो पहले विचार करो। और आप ये याद रखो कि आप दुखी नहीं हैं। आज से आप ये गाना कभी नहीं गाएंगे कि मैं दुखी हूं। आज से आप ये गाना गाएंगे, रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सुख के भंडार हैं, हम सुख की खान हैं, हम दुख की खान नहीं। सारे लोग चिल्लाते हैं हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। अरे दुखी दुखी कहने से दुख बढ़ता है और सुखी सुखी कहने से सुख बढ़ता है। इसलिए हम सुखी हैं, हम दुखी नहीं हैं। छोटा मोटा तो चलता रहता है, वो तो संकट है, आएगा जाएगा। वो तो विपत्ति है, आएगी जाएगी। वो तो कष्ट है, बीमारी है, आएगा। दुख नहीं है। तो आज से कितने लोग हमेशा ये परिचय देंगे, ये कहेंगे कि मैं इस धरती पर सबसे सुखी इंसान, सबसे सुखी व्यक्ति स्त्री या पुरुष मैं ही हूं। सबसे सुखी कौन? हम सबसे, इस संसार में सबसे सुखी कौन है? हम सुखी हैं, हम सुखी हैं। बताइए हम सुखी हैं या नहीं? हाँ या ना? हैं। लेकिन आपने सुखी को क्या बना रखा है? आपने अपने पड़ोसियों को कई बार देखा होगा। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं, उन्हें देखकर लगता है, वो कुछ लोग होते हैं समाज में जो रोते ही रहते हैं। उनके पास कुछ भी आ जाए, कितना भी मिल जाए, पर उनका रोना नहीं जाता। बोलो हाँ या? रोती रहते हैं। सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी रोना है। एक बात बताएं, या आप हंस सकते हैं या आप रो सकते हैं। हंसेंगे तो भी गुजारा है और रोएंगे तो भी गुजारा है। अब निर्णय आपको लेना है कि हंस करके जिंदगी गुजारनी है या रो करके जिंदगी गुजारनी है। क्यों ना मुस्कुराकर जिंदगी गुजारी जाए और क्यों ना सुखी रहा जाए। बहुत सुखी है। हमारे पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है। संतोष है तो सब कुछ है, संतोष नहीं है तो सोने की लंका होगी, फिर भी आप रोते रहेंगे। क्यों मेरी माँ? आपके जीवन में दुख है? अभी तो कह रही थी है। देखो 5-10 मिनट में ही आप लोगों का दुख गायब हो गया। तो ये भागवत ही है जो आपको सदा के लिए सुखी बना सकती है। ये भागवत। अब आपसे कोई पूछेगा आप दुखी हैं, आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे हम सुखी हैं। बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, ये तो सब नहीं ही सुनेंगे साहब। ये तो राम की नहीं सुने ये तो राम की ना सुने। बताओ, कैकई मां दशरथ जी जैसे पति की ना सुनी? सुनी? तो पत्नी सुनेगी, जैसी है वैसी स्वीकार कर लो साहब। ना सुनने वाली है वैसे ही रखो। अब पति जैसा है वैसे ही रखो, अब बदल नहीं सकती। क्यों मेरी माँ? बबूल आम नहीं हो सकता और आम बबूल नहीं हो सकता। कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग सुधर जाते हैं, पर कुछ लोग हैं जिनका व्यवहार सारी जिंदगी लाख बार समझाने पर भी नहीं सुधरता। अब वो नहीं सुधरेंगे, उनके संग रहने की आप ही आदत बना लो। क्यों? सही। कुछ लोग नहीं,
नहीं बदलते। कुछ लोग बदल जाते हैं, जो बदल जाएं बदल लो, नहीं बदले तो फिर उनकी तरह आप रहो और सदा 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 मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। सदा सुखी रहना चाहिए, खुश रहने का कोई विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए, वो आएगा तब सुखी रहेंगे, ये होगा, अरे खुश रह लो, बिंदास प्रसन्न रहा करो। क्यों जी, आप दुखी हैं? अभी तो कह रहे थे दुखी है, टेंशन रहती है। भागवत सुनने से सब हल्का हो जाएगा, निश्चिंत रहो। और कल की ज्यादा चिंता नहीं की, कल की प्लानिंग करनी चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य की क्या करनी चाहिए? जोर से, भविष्य की क्या करनी चाहिए? प्लानिंग। आप क्या करते हैं? चिंता। भविष्य की प्लानिंग करो, चिंता मत करो। आप प्लानिंग कम करते हैं, उल्टा करते हैं, आप हर काम उल्टा। प्लानिंग करो कल की, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, प्लानिंग कल की करो। प्लानिंग हो, चिंता ना हो। चिंता चिता की तरह है, फर्क इतना है, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जागते इंसान को जलाकर भस्म कर देती। इसलिए चिता और चिंता, चिंता चिता तक पहुंचाएगी।